हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता को बहुत पवित्र ग्रंथ के रूप में माना जाता है। भारत में गीता एक पुस्तक नहीं बल्कि देववाणी है। भगवद गीता को भगवान का गीत कहा जाता है। इस पवित्र पुस्तक में भक्ति, ज्ञान और कर्म से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो हर एक मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। पर क्या आप जानते हैं श्री भगवद गीता और श्रीमद् भगवद गीता इनमें क्या अंतर है और श्रीमद् भगवद गीता से कैसे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं? ऐसे ही कुछ फैक्ट्स तो हर व्यक्ति को पता होने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। यह महाभारत नामक विशाल ग्रंथ का एक हिस्सा है। महाभारत के 6वें अध्याय का नाम है भीष्म पर्व। गीता इसी भीष्म पर्व का एक हिस्सा है। श्रीमद् भगवद गीता आज से करीब 5070 साल पहले लिखी गई थी। मूल रूप से गीता संस्कृत में बोली और लिखी गई थी। अभी तक इस पवित्र ग्रंथ का लगभग 175 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में 18 अध्याय हैं। इसमें करीब 700 श्लोक हैं, जिसमें श्री कृष्ण द्वारा 574, अर्जुन द्वारा 85, संजय द्वारा 40 और धृतराष्ट्र द्वारा 1 श्लोक कहा गया है। गीता को 3 हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्रत्येक हिस्से में 6-6 अध्याय शामिल हैं। गीता में उपनिषद होने के कारण इसे गीतोपनिषद भी कहा जाता है। गीता के श्लोक कद में नहीं है, ना ही गणित के सूत्र हैं। ये गीत हैं, इन्हें गाया जाता है। शास्त्रों में उल्लेख किया गया है कि भगवान कृष्ण ने एकादशी तिथि को अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। उस दौरान गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना और धृतराष्ट्र को सुनाया। अर्जुन से पहले भगवान कृष्ण ने सूर्य देव को गीता का ज्ञान दिया था। गीता के अनुसार जो चीजें दिखाई देती हैं, उनका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जो चीजें दिखाई नहीं देती उनका सच में अस्तित्व होता है। महर्षि अंगिरस श्री कृष्ण के गुरु थे। श्री कृष्ण को जो उपदेश महर्षि अंगिरस ने दिए थे, वही उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवद गीता और भगवद गीता दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के केंद्र में श्री कृष्ण है। श्रीमद् भगवद गीता दर्शन शास्त्र की पुस्तक है, जिसके वक्ता श्री कृष्ण है और इसे लिखा है वेद व्यास ने। भागवत में श्री कृष्ण की जीवन लीला है। यह कृष्ण के जीवन से जुड़ी मनोरंजक कथाओं से भरपूर है। श्रीमद् भगवत पुराण 18 पुराणों में से एक है, जिसमें श्री कृष्ण भगवान के जीवन लीला का 18,000 श्लोकों से विस्तार से वर्णन है। भगवद गीता महाभारत में जब अर्जुन अपने सगे संबंधियों को युद्ध में देखकर भावुक हो जाते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देते हैं, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा उनको जो ज्ञान दिया गया, उन 700 श्लोकों में वही श्रीमद् भगवद गीता कहलाई। भागवत का आगमन गीता के लगभग 1000 साल बाद हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को गीता जयंती मनाई जाती है। मान्यता है कि इसी दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। दुनिया भर में श्रीमद् भगवद गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी जयंती मनाई जाती है। दुनिया की सबसे छोटी गीता की कुल लंबाई 2.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है। गीता का एक श्लोक जो बहुत प्रचलित है और 18वें अध्याय में 66वां श्लोक है, वो यह है। इसका शाब्दिक अर्थ है, तुम सभी प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इसके बारे में चिंता मत करो। यह भक्ति परंपरा में लोग धर्म का अर्थ कर्म से लगा लेते हैं और सभी कर्मों को छोड़कर पूजा पाठ में लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि श्री कृष्ण की भक्ति पूजा पाठ करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी। जो कुछ करेंगे अब भगवान श्री कृष्ण ही करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन और धर्म के विषय में यह ज्ञान दिया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी व्यक्ति सभी परिस्थितियों में अनासक्त अर्थात एक समान रहता है, न सौभाग्य से प्रसन्न होता है, न ही किसी विवाद या कलेश से निराश होता है, उसे ही ज्ञान से पूर्ण व्यक्ति कहा जाता है। इस श्लोक के माध्यम से यह बताया गया है कि व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में अपना आपा या अपना व्यवहार नहीं बदलना चाहिए। तो व्यक्ति सुख एवं दुख में एक समान व्यवहार रखता है और अपने काम को पूर्ण करता है, फल की चिंता किए बिना कर्मों को पूरा करता है, वही सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। अन्यथा जो खुशी में लोभी हो जाता है या दुख में क्रोध के साथ देता है, ऐसे व्यक्ति से न केवल मनुष्य बल्कि देवता भी क्रोधित हो जाते हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त दूसरे और अन्य देवताओं की पूजा श्रद्धा पूर्वक करता है, वह मेरा ही पूजन कर रहा है, लेकिन उसकी यह पूजा अवधि पूर्वक होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि व्यक्ति विभिन्न देवी देवताओं की पूजा करता है। इस तरह बुद्धि के लिए माता सरस्वती की पूजा, धन के लिए माता लक्ष्मी की
और बल के लिए हनुमान जी की पूजा की जाती है। उसी तरह प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कार्य की पूर्ति के लिए अन्य देवी देवताओं की पूजा करता है, लेकिन मेरा श्रद्धा भाव अंत में मेरे लिए ही होता है। पूजा में व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से मेरा नाम स्मरण नहीं कर रहा है, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा कर रहा है। जो भी व्यक्ति गीता का श्रवण या पाठ करता है उसे जीवन में कई रहस्यों का ज्ञान होता है। भगवद गीता में न केवल महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है, बल्कि धर्म, जय, पराजय, व्यवहार, इन सभी विषयों में सम्मिलित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह महाभारत की युद्ध भूमि पर धनुर्धर अर्जुन का मार्गदर्शन किया था, उसी तरह वर्तमान समय में गीता अनेक लोगों का मार्गदर्शन कर रही है। गीता में यह भी बताया गया है कि जीवन को बिना किसी अड़चनों के कैसे जिया जाता है। गीता का ज्ञान पाठक को जीवन तथा श्रीमद् भगवद गीता से जुड़े उन तमाम सवालों के जवाब खोजने में मददगार साबित होगा, तो उनके मन मस्तिष्क में अक्सर आते रहते हैं। पुस्तक में उन शब्दों की व्याख्या विस्तार से की गई है जिनका गीता में बार बार उल्लेख होता है, जैसे आत्मा, समाधि, शरण, मुक्ति, ज्ञान आदि। गीता के ज्ञान से व्यक्ति को जीवन के रहस्यों के विषय का ज्ञान होता है, साथ ही वह अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। साथ ही इस आर्टिकल के बारे में आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।